वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मैं अभी मौर्य आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज यार हम लोग अपने संविधान के अगले टॉपिक की ओर है। कहाँ पे हैं यार? अपने संविधान के अगले टॉपिक की ओर है। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं यार, इससे पहले हम लोगों ने यार क्या किया था, इससे पहले हम लोगों ने दो पार्ट में वीडियो को कवर किया थे। हमारे क्या थे यार, केंद्र से रिलेटेड आर्टिकल थे हमारे, ठीक है, जिसमें मैंने ग्रुप वाइज डिवाइड किया था सारी चीजों को। एंड क्या किया था यार, आपको आसानी से आसान भाषा में, आसान से आसान भाषा में एंड शब्दों में समझाने की कोशिश मैंने की। तो यार उसी प्रकार से आज हम लोग यार ये हमारा तीसरा टॉपिक जो है, इसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है यार। तो यही है हमारा यार भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 3। आइए यार शुरू करते हैं। ये यार हमारे क्या है, ये हमारे राज्य से रिलेटेड, यानी राज्य से रिलेटेड जो हमारी कार्यपालिका है मेरे भैया, उसी के बारे में, यानी उसी कार्यपालिका से रिलेटेड हम लोग कुछ आर्टिकल जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कुछ आर्टिकल जानने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार आज हम लोग इसको देखेंगे एंड देखने का प्रयास कर रहे हैं। आओ यार देखते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसमें यार हम लोगों ने उसमें पहले क्या पढ़ा था, उसमें यानी फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पहले किसके बारे में, कार्यपालिका जो हमारी केंद्र की होती है, उसमें यार हमारे सबसे हेड कौन होते हैं, राष्ट्रपति जी होते हैं। उसी प्रकार जस्ट उसी प्रकार वो हमारा केंद्र का सारा मैटर होता है यार, वो हमारा केंद्र का सारा मैटर होता है। लेकिन ये जो है मेरे भैया, ये क्या है यार, ये राज्य का हमारा मैटर है। क्या है यार, राज्य से रिलेटेड हमारा सारा मैटर है। तो इसमें हम राज्य से रिलेटेड सारे आर्टिकल पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो यार राज्य में जो हमारे सबसे हेड होते हैं, राज्य में जो हमारे सबसे हेड होते हैं, वो हमारे कौन होते हैं मेरे भैया, वो राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं यार, राज्यपाल होते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड यार कुछ आर्टिकल हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है यार, इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं को हम जानने की कोशिश करेंगे। नहीं तो यार हमारे संविधान में 395 आर्टिकल हैं मेरे भाई, तो यार उनको हम इतना कौन याद करेगा भैया, उनको कौन इतना याद करेगा। तो यार हम केवल जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आर्टिकल हैं उनको मतलब देखने का प्रयास करेंगे, उनमें हम मतलब तनिक भी कोताही नहीं करेंगे यार, सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आओ यार चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इसमें हमारा पहला क्या है, इसमें हमारा पहला जैसे मैंने बताया, उसमें राष्ट्रपति था। इसमें हमारा क्या है यार, राज्य में हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, राज्यपाल है। क्या है, राज्यपाल है यार। राज्यपाल से रिलेटेड हम कुछ आर्टिकल पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आओ यार ध्यान देते हैं। इसमें हमारा पहला आर्टिकल आता है, इसमें हमारा जो पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 152। क्या आता है, आर्टिकल 152। इसके अंतर्गत यार हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत मेरे भैया यार, मैं सब लोगों को एंड मेरे भैया को एंड दीदियां भी जितनी है मेरी, वो भी यार ध्यान दें। वो क्या करें, वो भी ध्यान दें यार। मैं बार बार भैया को बोलता हूँ, तो भैया लोग ही नहीं, साथ में दीदियां भी ध्यान दें यार। मैं दीदियों को भी अपने बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 152 के तहत यार हमारी परिभाषा दी गई, किसकी, राज्यपाल की। राज्यपाल होता कौन है, तो 152 आर्टिकल 152 के तहत क्या दिया गया है, डिफिनीशन दी गई। किसकी डिफिनीशन दी गई, वो हमारे राज्यपाल यानी गवर्नर। इसको हम लोग इसी को मेरे भैया, इसी को ही गवर्नर के नाम से जानते हैं। इसी को क्या करते हैं, गवर्नर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गवर्नर भी बोलते हैं। तो यही क्या दी गई यार, 152 में परिभाषा दी गई है। एंड 153 के तहत, इसी के बाद 153 के तहत ये कहा गया है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या होगा यार,
सारे राज्यों के लिए एक हमारा क्या होगा यार, एक राज्यपाल होगा। ये हमारा क्या है यार, एक संवैधानिक रूप से ये हमारा मान लो पद ही बनाया गया है। एक संवैधानिक रूप से यही बोला गया है यार कि सारे राज्यों में एक राज्यपाल होना अनिवार्य है, एक राज्यपाल होना अनिवार्य है। ठीक है यार। उसी प्रकार 154 आर्टिकल 154 में क्या दिया गया है, 154 में इनके कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। इनके कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है किसमें, 154 में। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यार 155। क्या आता है 155 में यार क्या दिया है, इनके निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं यार, 155 में पढ़ते हैं। यानी निर्वाचन संबंधी प्रावधान हमारा किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, तो यार हमारा 155 के तहत दिया गया है। उसके बाद हमारा आता है यार आर्टिकल 161। क्या आता है, आर्टिकल 161 के तहत यार दी गई क्षमादान की शक्ति। किसकी शक्ति है, क्षमादान की शक्ति दी गई है। यानी हमारे राज्यपाल महोदय को क्या दी गई यार, कुछ बहुत क्षमादान की शक्तियां दी गई। आप बोल दो यार भैया किस प्रकार की क्षमादान की शक्तियां, तो यार मैं अपने भैया को ये बताना चाहूंगा यार, क्षमादान की शक्ति इनको दी तो गई है, लेकिन कैसी, किस प्रकार की। ठीक है, किस प्रकार की क्षमादान की शक्ति दी गई है, जो मैंने इससे पहले क्लास ली थी राष्ट्रपति वाली, उसमें यार हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति जी को भी क्या दी गई है, अनुच्छेद 72 के तहत क्या किया गया, क्षमादान की शक्ति दी गई है। लेकिन उनके पास यार सारी चीजों का क्या है, उनके पास सारी राज्यपाल जी हैं, इनको यार केवल राज्य सूची के विषय में ही क्षमादान की शक्ति से रिलेटेड क्षमादान की शक्ति इनको नहीं दी गई है। ठीक है, इनको प्राण दंड से रिलेटेड, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर प्राण दंड की सजा मिली है तो वो केवल राष्ट्रपति ही जी माफ कर सकते हैं। ये हमारे राज्यपाल को ये शक्ति नहीं दी गई है। ठीक है, राज्यपाल जी को ये शक्ति नहीं दी गई है। ठीक है, तो इस विषय में यानी गवर्नर से रिलेटेड हम लोग यार 4 आर्टिकल देखेंगे। कितने आर्टिकल देखेंगे, 4 आर्टिकल देखेंगे जो यार हमें इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो हम राज्यपाल के विषय में 4 आर्टिकल देखेंगे। इसमें यार मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ 152 के तहत क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है। 153 के तहत क्या किया गया, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, 154 के तहत मेरे भैया इनकी शक्तियां दी गई हैं एंड इनके कुछ कार्य दिए गए हैं। तो ये यार सारी चीजों में हमने ये सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन हमको केवल आर्टिकल याद रखना है यार, यही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसमें से 1-2 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। यानी संविधान से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो 1-2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यही आर्टिकलों में लोग फंसते हैं और कुछ नहीं यार, इन्हीं आर्टिकलों में लोग फंसते हैं। जितने भी मेरे भैया लोग हैं, दीदी हैं, वो सभी इसे में ही फंसते हैं। नहीं यार, सब सारी चीजें जानते रहते हैं। तो ये यार आई होप आप लोग ये 4 आर्टिकल सॉरी 5 है, ध्यान नहीं दिया था, 5 आर्टिकल हैं। तो ये 5 आर्टिकल आप लोग क्या करेंगे, याद रखें। मंत्री परिषद के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं, मंत्री परिषद देखते हैं। मंत्री परिषद क्या होती है यार, ये हम लोगों ने इससे पहले जो भी भैया लोग मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं, यानी पहली क्लास में वो लोग नहीं थे, तो उसका लिंक यार नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से जाकर के वो पहला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी चीजें बताई है। उसी प्रकार जिस तरह केंद्र में हमारा क्या होता है, जिस तरह हमारा केंद्र में राष्ट्रपति जी होते हैं, उपराष्ट्रपति जी होते हैं, और हमारी क्या होती है, मंत्री परिषद होती है, प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी, उसी प्रकार जस्ट यहाँ पे भी क्या होते हैं, राष्ट्रपति की जगह कौन होता है, राज्यपाल होता है, उपराज्यपाल होता है। ठीक है, उसी प्रकार मंत्री परिषद होती है, मुख्यमंत्री जी होते हैं। ठीक है, तो सारा सिस्टम यार सेम ही होता है, केवल हमको कुछ बातें याद रखनी है। तो हम लोग यार क्या पढ़ेंगे, मंत्री परिषद से रिलेटेड कुछ आर्टिकल देखें।
गे। किससे रिलेटेड यार? मंत्री परिषद से रिलेटेड। मंत्री परिषद से रिलेटेड कुछ आर्टिकल देखेंगे। मंत्री परिषद से रिलेटेड यार हमारे 2-3 आर्टिकल है, उनको भी आप याद रखेंगे। आर्टिकल 163, आर्टिकल 163, 164, आर्टिकल 165, 163 के तहत क्या दिया गया है? 163 के तहत ये दिया गया है, यही जो मंत्री परिषद ये यहाँ पे दिया गया है, यही मंत्री परिषद का गठन हमारा कहाँ पे दिया गया है? 163 के तहत दिया गया है। और यार हम अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में किस आर्टिकल में दिया था, तो उसको भी यार मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि यार कंपेरिजन करके पढ़ोगे ना तो कभी भूलने वाला नहीं है। कंपेरिजन करके पढ़ोगे तो यार कभी भूलने वाला नहीं है, इसीलिए यार मैं केवल याद दिलवा रहा हूँ। तो वो यार हमारे 74 में दिया गया है। आर्टिकल 74 आप देखोगे तो वहां पे भी मंत्री परिषद का गठन किया गया था, लेकिन किसका? यानी केंद्र का। यहाँ पे क्या है? राज्य का है। राज्य का 163 के तहत दिया गया है। यार 163 के तहत मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। मंत्री परिषद का गठन, ठीक है। तो मंत्री परिषद का गठन हमारा किस आर्टिकल के तहत किया जाएगा? 163 के तहत किया जाएगा। 163 के तहत किया जाएगा। किसका गठन? मंत्री परिषद से रिलेटेड गठन किस आर्टिकल के तहत दिया गया? 163 के तहत दिया गया है। उसी प्रकार 164 में क्या दिया गया है? 164 में यह दिया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। क्या की जाएगी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। जिस तरह 74 में मंत्री परिषद देखा था एंड 75 में प्रधानमंत्री देखा था हम लोगों ने, उसी तरीके हमारा 163 में मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा और 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री से नियुक्ति संबंधी प्रावधान किसमें किया गया है? नियुक्ति संबंधी प्रावधान, नियुक्ति संबंधी प्रावधान यार कहाँ पे किया गया है? 164 में किया गया है। जिस तरीके यार मैंने बताया था कि केंद्र में जो हमारी मंत्री परिषद होती है उसके जो हमारे हेड होते हैं वो होते हैं हमारे कौन? प्रधानमंत्री जी। वो हमारे कौन होते हैं यार? प्रधानमंत्री जी। उसी तरीके जिस तरीके वहां पे होता है उसी तरीके जस्ट यहाँ पे भी होता है यार, ठीक है। लेकिन ये मंत्री परिषद के हेड यहाँ पे राज्य में कौन होते हैं? मुख्यमंत्री जी होते हैं। कौन होते हैं यार? मुख्यमंत्री जी होते हैं। तो यार आप लोग समझ गए होगे सारी चीजों को, इसको देख करके आप सारी चीजों को समझ गए होगे, ठीक है, क्योंकि आप इतने समझदार तो खुद हो यार, ठीक है। एंड 165 में क्या दिया गया है? 165 में महाधिवक्ता वर्ड यूज किया गया है। कौन सा वर्ड यूज किया गया? महाधिवक्ता वर्ड यूज किया गया है। इसको यार अभी हम सारी चीजें केवल आर्टिकल के ही रूप में देखेंगे। किसके रूप में देखेंगे? आर्टिकल के रूप में ही देखेंगे। बाकी जब यार अलग से क्लास लेंगे हम तो यार सारी चीजों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सारी चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। तो मेरे भैया लोगों को यार टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेंशन तो एकदम नहीं लीजिएगा आप लोग, समझ गए? टेंशन एकदम नहीं लेना है यार। धीरे धीरे हमको बातों को पकड़ना है, ठीक है। तेजी में आओगे यार तो फिर कुछ नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। तो हमको धीरे धीरे पकड़ना है यार। फिर से बता देना चाह रहा हूँ, मंत्री परिषद 163 के तहत मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया, ठीक है। एक बात यहाँ बता देना चाहूँ, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, क्या होती है? वर्ड पकड़ना है।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं किया जाता, नियुक्ति होती है, नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है भैया। नियुक्ति और निर्वाचन में अंतर क्या है यार, ये भी बता दूं मैं अपने भैया को। नियुक्ति यार वो होती किसी एक पद पे, किसी एक पद पे किसी एक पर्सनली बंदे को बिठा दिया जाए। क्या कर दिया जाए, एक बंदे को बिठा दिया जाए, ठीक है। यानी मान लो कोई ग्रुप है हमारा, क्या है, कोई ग्रुप है, यानी लोगों का एक ग्रुप है, उसमें से एक बंदे को चुन करके हम किसी एक पद पे बिठा दें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियुक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियुक्ति बोलते हैं। अब निर्वाचन क्या होता है, तो निर्वाचन हमारा वो होता है यार कि मान लो एक ग्रुप है, उसी तरीके मान लो एक ग्रुप है, हम वोटिंग द्वारा किसी को चुनते हैं, वोट दे करके, यानी वोटिंग द्वारा अगर हम किसी को चुनते हैं या किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो निर्वाचन कहलाता है यार। तो आई होप ये बातें आप पकड़ोगे, क्या करोगे, ये बातें आप पकड़ोगे यार। नियुक्ति और निर्वाचन में फर्क क्या है आप ये पकड़ोगे, ठीक है। कभी ये नहीं बोलोगे कि नियुक्ति और निर्वाचन दोनों वर्ड सेम है, ठीक है, ये दोनों वर्ड सेम नहीं है, ठीक है। तो आई होप यार ये 3 आर्टिकल आप मंत्री परिषद से रिलेटेड, मंत्री परिषद से रिलेटेड यही 3 आर्टिकल आप याद रखेंगे, ठीक है। मंत्री परिषद से रिलेटेड यही 3 आर्टिकल हम लोग देखते हैं यार विधान मंडल। इसके बाद हम लोग किसके बारे में देखते हैं, विधान मंडल। मैं फिर से एक बार मतलब बोल देना चाह रहा हूँ कि मेरे भैया यार अभी हम लोग जितने आर्टिकल पढ़ चुके हैं पिछले 2 पार्ट में, वो यार हमारे केंद्र के सारे आर्टिकल थे, लेकिन मेरे भैया यहाँ कुछ गलत वे में ले रहे होंगे। मैं केंद्र वर्ड यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल भी हमारा डिवाइड है, यानी हमारा संविधान भी डिवाइड किया गया है केंद्र और राज्य में, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल वहाँ पे जो कार्यपालिका के कुछ हमने आर्टिकल कराए थे, वो जो हमारी कार्यपालिका थी वहाँ पे, वो हमारी केंद्र की कार्यपालिका थी, इस वजह से मैं केंद्र वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा है वो राज्य से रिलेटेड पढ़ा है, ठीक है। ये राज्य से रिलेटेड हम लोगों ने आर्टिकल पढ़े हैं। राज्य से रिलेटेड कहने का मतलब ये है मेरे भैया कि यहाँ पे राज्य की कार्यपालिका से रिलेटेड हम लोग आर्टिकल देखते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, मैं यार लाइन वाइज भी पढ़ा सकता था 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं यार ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया हूँ, यानी उस कार्यपालिका को अलग, इस कार्यपालिका को अलग। क्यों, क्योंकि यार याद करने में आसानी होगी, ठीक है। नहीं उस तरीके अगर हम लोग 1 2 3 4 5 395 आर्टिकल याद करोगे तो यार भैया वो आप समझ सकते हो, और इससे पहले आपने कोशिश की भी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यार आप किसी भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे पहले आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ा होगा, लेकिन हाँ मैं ये भी जानता हूँ कि याद नहीं हुआ होगा, ये मैं श्योरली बोल सकता हूँ यार याद नहीं हुआ होगा। तो वही यार याद करने का तरीका ही है, मैं बता रहा हूँ। इसी वजह से क्या किया हूँ, ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया हूँ सारी चीजों को, ठीक है। अब देखते हैं विधानमंडल देखते हैं। इससे पहले आप लोगों ने यार राज्यपाल देख लिया, ठीक है, मंत्री परिषद देख लिया, अब देखते हैं विधानमंडल। अब बोल दो भैया विधानमंडल क्या होती है। तो मैं अपने भैया लोगों को ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो विधानमंडल है इसको आप मान लीजिए जैसे केंद्र में हमारी संसद होती है उसी तरीके, जस्ट उसी तरीके राज्य में हमारा क्या होता है यार, राज्य में हमारी हम उसको क्या बोलते हैं, विधानमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विधानमंडल बोलते हैं। यानी एक तरीके से ये बोल सकते हो कि संसद का, ये संसद का एक छोटा रूप है। क्या है, ये संसद का छोटा रूप है यार, संसद का छोटा रूप है। जिस तरीके हमारे संसद में यानी पार्लियामेंट में 3 पिलर होते हैं, क्या होते हैं, 3 पिलर होते हैं। कौन कौन, राष्ट्रपति जी, लोकसभा एंड राज्यसभा। उसी तरीके, जस्ट उसी तरीके इसमें भी हमारे 3 पिलर होते हैं। क्या होते हैं, 3 पिलर होते हैं। पहला हमारा होता है राज्यपाल,
दूसरा हमारा होता है राज्यसभा, राज्यसभा नहीं सॉरी, विधानसभा। एंड विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक है, ये हमारे तीन पिलर होते हैं किसके, विधानमंडल के। और विधानमंडल क्या होती है ये मैंने बता दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मेन पिलर की बात करें, जैसे मैंने संसद में बोला था कि मेन पिलर हमारे दो होते हैं, ठीक है, उसी तरीके हम लोग इसकी चर्चा ना करके हम लोग मेन पिलर की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि यार हमारा जो विधानमंडल होता है या संसद होता है उसके कितने पिलर होते हैं, तो यार आप तीन बोलो, कितने होते हैं, तीन। लेकिन मेनली कितने होते हैं, वो दो ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और बता देना चाह रहा हूँ अपने भैया लोगों को, यहाँ पे यार आप लोग नोट डाल करके लिख लो, एक छोटी सी 1 रुपए की नोट डाल लो जेब में अपने, ठीक है, एक छोटी सी 1 रुपए की नोट डाल लो, क्योंकि यार इससे बड़ी दूंगा तो आप ले नहीं पाओगे, ठीक है, उसका वजन संभाल नहीं पाओगे। तो ज्यादा नहीं 1 रुपए की नोट यहाँ पे देना चाहूंगा। 1 रुपए की नोट में ये बोलूंगा, सारे राज्यों में ध्यान से सुनना मेरे भैया, सारे राज्यों में क्या है, विधानसभा कंपलसरी है। यानी सारे राज्य की सरकारों को विधान सभा बनाना कंपलसरी है। क्या है, कंपलसरी है। लेकिन विधान परिषद बनाना कोई कंपलसरी नहीं है। जिस राज्य के सरकार की इच्छा होगी, उनको लगेगा कि हमको विधान परिषद बनाना है या बनाना चाहिए, तो वही सरकार या उसी राज्य को ये बनाने का वो होता है, यानी वही बना सकती है जिसको आवश्यकता होती है। फिलहाल में इसको आप लिख लो नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी, ठीक है, नॉट कंपलसरी यानी जरूरी नहीं है कि हम इसको बनाएं, हमारी इच्छा होगी तो हम बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे यार। और यहाँ पे एक दूसरा नोट भी आप लिखो, एक दूसरा नोट भी आप लिखो, 2 रुपए की नोट, इसको भी आप उठा सकते हो, ठीक है, 2 रुपए की नोट भी आपके जेब में आ सकती है यार। तो आप क्या करोगे, 2 रुपए की नोट में ये डालोगे कि जो हमारी विधान परिषद है इस समय फिलहाल में, वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में केवल 7 राज्यों में है मेरे भाई। कितने राज्यों में है, 7 राज्यों में है यार। कहो तो उसको भी बता दूं कि यार जब इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग कवर करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है यार कि मुझे बताना चाहिए, ठीक है, मुझे 7 राज्यों में हमारी क्या है, विधान परिषद है, यानी विधान परिषद का गठन किया गया है 7 राज्यों में, ठीक है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं, तो आप लोग यार देख सकते हो, वो राज्य है हमारे, पहला हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर, टेंशन नहीं लेना यार, सारी चीजें करवाऊंगा, किसी भी प्रकार की कोई भी लाइन, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं यार। केवल क्या करना है, पेशेंस के साथ इस चैनल पे बने रहना यार, पेशेंस के साथ, सच्ची बोल रहा हूँ, एकदम रियलिटी, पेशेंस के साथ इस चैनल पे यार बने रहना है। वीडियो तो यार एकदम लास्ट तक देखोगे तभी यार कुछ काम हो पाएगा, नहीं अन्यथा यार कुछ नहीं हो सकता। YouTube पे बहुत सारे वीडियो आप देखे होंगे, लेकिन मैं सच्ची बोल रहा हूँ, एक बार अगर आप इस वीडियो को देखोगे या इस क्लास को आप पढ़ोगे यार, तो आई होप दूसरा वीडियो आप नहीं देखोगे, दूसरा वीडियो आप नहीं देखोगे, क्योंकि संपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पे देने का प्रयास करूंगा। दूसरा हमारा कहाँ पे यार, पहला हमारा जम्मू कश्मीर, दूसरा उत्तर प्रदेश। मेरे जो भैया उत्तर प्रदेश से हैं वो यार जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में भी क्या है यार, विधान परिषद एंड विधानसभा दोनों चीजें हैं हमारी। तीसरा हमारा क्या है, बिहार, तीसरा हमारा क्या है यार, बिहार। चौथा है हमारा कर्नाटका, चौथा है हमारा कर्नाटका।
एंड पांचवा है हमारा क्या, पांचवा है हमारा कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद छठा है हमारा तेलंगाना, तेलंगाना एंड सातवां है हमारा महाराष्ट्र, सातवां है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, तो इन्हीं 7 राज्यों में फिलहाल मुझे ये नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि अभी यार हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 राज्य हमारे ऐसे हैं जहाँ विधानसभा एंड विधान परिषद दोनों का गठन किया गया है। तो आइए यार अब हम इनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल देख लेते हैं, तो हमारा सारा कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ये दिया गया है कि विधानमंडल का गठन किया जाएगा, विधानमंडल का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा या प्रावधान किया जाएगा। किसके तहत, किस आर्टिकल के तहत, ये आर्टिकल हमारा 168। ठीक है, 169 में क्या क्या गया है, 169 में विधान परिषद का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा यार, विधान परिषद का गठन किया जाएगा। या एक वर्ड और यूज कर सकते हो, उत्साद। क्या यूज कर सकते हो यार, उत्साद वर्ड आप यूज कर सकते हो, वो भी यार यही बोल रहा है, गठन संबंधी दोनों वर्ड सेम ही है। यानी 169 में विधान परिषद का गठन या उत्साद एंड 170 बोल रहा है विधानसभा की संरचना, यानी विधानसभा की संरचना से रिलेटेड आर्टिकल हमारा 170 बोल रहा है। एंड 171 बोल रहा है विधान परिषद की संरचना। ठीक है, विधानसभा की संरचना एंड विधान परिषद की संरचना। ठीक है, फिर से बोल देना चाह रहा हूँ, विधान मंडल के बारे में दिया गया है आर्टिकल 168, 169 में दिया गया है विधान परिषद का गठन एंड 170 में दिया गया है विधानसभा की संरचना। 171 में विधान परिषद की संरचना दी गई है। ठीक है यार, तो आई होप ये 4 आर्टिकल इसमें भी आप यही 4 आर्टिकल याद रखोगे। यानी विधान मंडल से रिलेटेड हमारा अगर आर्टिकल पूछता है तो ये 1-2 क्वेश्चन तो देखने के लिए जरूर मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो स्टेट का कोई एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का, अपने ही स्टेट का मैं नहीं बोल रहा, किसी भी स्टेट का। ठीक है, हरियाणा का हो, एमपी का हो, यूपी का हो, कहीं का भी। ठीक है, यूपीएससी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो यार यूपीएससी के लिए तो मेरे भैया आप जानते ही हो यार। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड। हाई कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाई कोर्ट को क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से रिलेटेड हम लोग कुछ आर्टिकल देखते हैं। इससे पहले यार हम लोगों ने सेकंड पार्ट का जो वीडियो था हमारा, उसमें हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड हम लोगों ने 4 आर्टिकल पढ़े थे, यानी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हमने 4 आर्टिकल पढ़े थे। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी यानी हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल 214 में ये कहा गया कि राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, यानी सभी राज्यों की बात की जा रही है, एक राज्य की बात नहीं की जा रही। ठीक है, यानी सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी। आर्टिकल 216 यही बोल रहा है कि एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, यानी गठन से संबंधित प्रावधान। इसमें यार आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, मेरे कुछ भैया ये बोलेंगे कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय एंड गठन, इसमें अंतर क्या है। ठीक है, इसमें अंतर क्या है, दोनों वही तो बोल रहा है यार। तो आप लोग यार ये आर्टिकल से आप लोग याद रखोगे, बाकी ये दोनों तो सेम ही है। 216 में आप याद रखोगे कि गठन से संबंधित दिया गया है एंड 214 में जो दिया गया है वो राज्यों के लिए, यानी सभी राज्यों की बात की गई, तो क्या होगा यार, एक उच्च न्यायालय होगा। एंड 231 में ये बोल रहा है आर्टिकल 231, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, बातों को समझना है यार, बातों को पकड़ना है, बार बार बोल रहा हूँ, पकड़ना आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है, बस कोई पकड़ाने वाला नहीं मिला। ठीक है, क्या नहीं मिला, पकड़ाने वाला नहीं मिला है, तो वही मैं पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग पकड़ो किसी भी तरीके, आप लोग क्या करो यार, पकड़ो मेरी बातों को। ठीक है,
दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी, या दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। इसमें यार कहो तो मैं एक दो एग्जांपल बता दूं। वैसे भी जब हम लोग हाई कोर्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे यार 5-6 हमारे राज्य ऐसे हैं जहां पे यानी जिनका कार्यभार, यानी जिनका कार्यभार यानी 2-3 राज्यों का कार्यभार एक ही हाई कोर्ट में किया जाता है। इसमें यार एक दो एग्जांपल कहो तो बता दो, नहीं सारी चीजें हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हमारा ले लो असम, ले लो असम ले लो। असम का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी में है। कहाँ पे है यार? गुवाहाटी में। ठीक है, तो गुवाहाटी के साथ साथ यानी यहाँ पे इस गुवाहाटी में असम का जो हमारा उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी में है। ठीक है, गुवाहाटी में है। यहाँ इस गुवाहाटी के उच्च न्यायालय में असम का तो कार्यभार संभाला ही जाता है, बट यार यहाँ पे 2-3 राज्यों का कार्यभार और संभालते हैं ये गुवाहाटी का जो हमारा उच्च न्यायालय है। यहाँ पे एक राज्य हो गया हमारा यार आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बाद अगर मैं बात करूं तो नागालैंड। नागालैंड के बाद अगर मैं बात करूं तो नागालैंड के बाद हमारा आता है, नागालैंड के बाद हमारा आता है मिजोरम। क्या आता है? मिजोरम आता है। यानी आसाम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, यानी 4 राज्यों का कार्यभार एक ही उच्च न्यायालय में किया जाता है। वो भी है हमारी असम का जो हमारा उच्च न्यायालय वो गुवाहाटी में है। इसी गुवाहाटी में 4 राज्यों का कार्यभार संभाला जाता है। 4 राज्यों का कार्यभार संभाला जाता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल केवल ये समझने के लिए बताया हूँ। बाकी यार 6-7 राज्य हैं हमारे ऐसे। क्या यार? हमारे 6-7 राज्य हैं यार, तो यार उनको भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन नहीं बताऊंगा, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि यार अगर बताऊंगा ना तो बहुत डीप क्लास चली जाएगी हमारी। ठीक है, बहुत डीपली क्लास चली जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग यार केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे कितने राज्य हो गए यार? 2 या 2 से अधिक की बात की जाए 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक हाई कोर्ट देखते हैं। कुछ एक आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं निर्वाचन आयोग से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? निर्वाचन आयोग से रिलेटेड। अगला आर्टिकल है हमारा निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग से रिलेटेड हमारा एक आर्टिकल है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है, आप लोग इसको ध्यान देंगे यार। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि निर्वाचन आयोग जो हमारा है इसका क्या किया गया था, गठन कब किया गया था, गठन संबंधी ये डेट पूछ सकता है। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? तो 25 जनवरी कब किया गया था? 1950 को। ठीक है, तो ये डेट आप लोग याद रखोगे। ठीक, निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड यार एक आर्टिकल देख लो। आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में ये कहा गया है कि एक निर्वाचन आयोग होगा। बस ये आर्टिकल आप लोग याद रखोगे एंड इसको भी आप याद रखोगे। इसमें यार यही एक आर्टिकल आप लोग याद रखोगे। ठीक है।